अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए, माध्यम उर्दू कक्षा 10वीं हिंदी विषय हमारा और इकाई है पहली। और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले खोया हुआ आदमी जो लिखा है सुशांत सुप्रिया जी ने, इसका पार्ट 3 यानी कि इसका भाग तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके बनाए हुए हैं, ऊपर मैं काट दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते हैं सीधा हमारे पाठ की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पिछले वीडियोज़ में हमने क्या देखा, देख लेते हैं अब हम कहानी अब तक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कहानी स्टार्ट हो गई थी, कहानी हमारी शुरू हो गई थी। एक बहुत पुराना गांव था, उसमें एक आदमी वहां पर आया था, उसका हालत ख़राब थी, फटे पुराने कपड़े वो पहना हुआ था। कुत्ते उसको देखे तो वो उसकी तरफ दौड़ने लगे, उस पर भौंकने लगे और उसको परेशान करने लगे। साथ ही साथ जब बच्चों ने उनको देखा, कुत्तों को भौंकते हुए उस आदमी पर, तो बच्चों ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। एक भले आदमी ने आकर उसकी जान बचाई, बच्चों को वहाँ से भगाया और उसका नाम पता पूछा तो उसको कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ वो इतना बता पाया कि मैं शायद खो गया हूँ। तो उस आदमी ने उसका नामकरण किया, नाम रखा खोया हुआ आदमी। खोए हुए आदमी को जब दूसरे लोगों के पास लेकर गया तो उनको वो अपना सा लगा और उन्होंने उसे वहीं पर रखने का फ़ैसला किया और वो भी खुशी खुशी राज़ी हो गया वहीं पर रहने के लिए। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी और वो बहुत अच्छे गीत गाता था। ये उसके गीत सभी बच्चे, बूढ़े, जवान और यहाँ तक के जानवर भी सुनते थे और गाय भैंस तो उसका गीत सुनकर और ज़्यादा दूध देते थे। और गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो हमारे गांव में आया है, गांव में खुशहाली आ गई है, बच्चे हंस रहे हैं, फूल अच्छे लग रहे हैं, तितलियाँ अच्छी लग रही है, ये सब गाँव वालों ने महसूस किया। अब उसी वक्त क्या हुआ, एक जो बूढ़ी औरत थी उसको ये सपना आया कि जो खोया हुआ आदमी है उसका बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। बूढ़ी औरत ने उसको अपना सपना सुनाया तो वो उसका बेटा बन गया और उसकी खूब खिदमत किया। क्या हुआ है अभी तक, वो अपनी माँ की खिदमत करने लगा। माँ को उसके सपना आया था, एक बूढ़ी औरत को सपना आया था कि तू ही मेरा बेटा है, तो उसने उसको अपना बेटा बना लिया, वो भी बेटा उसका बन गया, उसकी खूब उसने खिदमत किया। उसके बाद गांव वालों को उसके गुणों के बारे में पता चला कि वो कितना गुणी है, जानवरों से बातें करता है और भविष्यवाणी करता है कि कोई तूफ़ान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, ओला पड़ने वाला है। तो उसकी पहले से ही जानकारी वो लोगों को दे देता था ताकि लोग मुसीबत से बच जाए और उनका कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा सूखा पड़ गया था, सूखे के बाद उसने दुआ मांगी, किस भगवान से और कौन सी भाषा में दुआ मांगी पता नहीं, लेकिन वहाँ पर झमाझम बारिश हो गई और सब खेत मिट्टी पानी से तर हो गए और बड़े बूढ़े बुजुर्ग औरतें सब बारिश में भीगने लगी। उसके बाद गांव के किनारे जो दलित और मुसलमान थे उनको जाके उसने कर्तव्य समझाया, उनके अधिकारों के बारे में समझाया, तो उनकी दिशा भी सही हो गई। लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे के त्यौहार साथ मिलकर मनाने लगे और कोई झगड़ा फसाद नहीं होता था, सब ख़त्म हो गए थे और कुछ होता भी था वो आपस में बैठकर समझा बुझाकर निपटा लेते थे। इसके अलावा उसने स्त्रियों के बारे में भी बहुत कुछ सोचा। स्त्रियों की दिशा भी ठीक नहीं थी, उन पर बहुत सा अत्याचार होता था, तो स्त्रियों को भी समझाया, पुरुषों को भी समझाया। स्त्रियों को पुरुषों के खिलाफ़ खड़ा किया, वो भी खड़े हुए अपने हक के लिए और फिर धीरे धीरे स्त्रियों पर भी अत्याचार कम हुआ, ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर
गांव से दूसरा गांव, जो दूसरा बड़ा कस्बा था जहाँ से बीज लाया जाता था खेती के लिए, वो 3 दिन की दूरी पर था। तो गांव वालों को उसने समझाया कि आप यहीं पर दुकानें खोल लीजिए ताकि आपको 3 दिन का सफ़र ना करना पड़े। खाद भी आपको अच्छा मिलेगा और बीज भी अच्छा मिलेगा। वो खुद लोगों के खेत में जाता, मेहनत करता, और उसकी देखा देखी लोग भी खूब परिश्रम करने लगे, खूब मेहनत करने लगे। हम पढ़ रहे खोया हुआ आदमी, जिसे लिखा है सुशांत सुप्रिया जी ने। अब क्या हो गया आगे, देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। अब क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि गांव में जो खुशहाली है वो खोए हुए आदमी के वजह से ही है। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव में जो तालाब था उसमें मछलियाँ इतनी नहीं रहती थी, लेकिन अब वो मछलियों से भर गया। क्या हो गया? हाँ, मछलियों से भर गया तालाब, मतलब अब लोगों को खाने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गांव के पेड़ फलों से लद गए। जितने भी पेड़ थे गांव के, सब पर फल आ गए, बहुत सारे फल आ गए। फल खाए हैं ना आप लोगों ने? अच्छा लगता है ना? एप्पल, मैंगो, बहुत अच्छे फल होते हैं। तो क्या हो रहा था? उसकी उपस्थिति, किसकी? खोए हुए आदमी। लोगों को ऐसा लगता था कि खोया हुआ आदमी है, इसलिए ये सब हो रहा है। इसके अलावा खेतों में फसलें लहलहाने लगी। खेतों में भी फसलें बहुत मजबूत और मज़ेदार आई थी। क्या कर रही थी? फसलें लहलहा रही थी। मौसम अच्छा बना रहा। क्या हुआ? मौसम अच्छा बन गया, फसलें आ गई, पेड़ों पर फल आ गए, तालाब में मछली आ गई, हवा अच्छी चल रही है, तितलियाँ अच्छी लग रही है, फूल अच्छे लग रहे हैं। ये सब का श्रेय गाँव वालों ने किसको दिया? खोए हुए आदमी को दिया। और लोगों को क्या लगता था कि उसकी उपस्थिति में, यानी खोए हुए आदमी की उपस्थिति में बरकत है। वो यहाँ पर है तो ही बरकत है। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। दूसरे गांव के लोग भी उसको क्या करने लगे? पसंद करने लगे, उसके प्रशंसक बन गए, उसके फैन बन गए। समझ में आ रहा है ना कहानी आपके? हाँ, कहानी का कितना पार्ट है? तीसरा पार्ट है। चलिए बढ़ते आगे। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया है। वो हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता है। अब क्या हो गया कि शुरू में कुछ लोग उसको प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, सवालिया निगाहों से उसे देखते थे कि ये ऐसा क्या कर रहा है, ये पशु पक्षियों से बातें कर रहा है, क्या ये कोई जादूगर है या फिर इंसान है? सवालिया निशान, सवालिया नज़रों से उसको देखते थे कि कैसे हाथ उठाकर दुआ मांगने से बारिश हो गई, ऐसा होता है क्या? लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, उसके जो आलोचक थे, जो उसकी आलोचना करते थे, अब उसके वो प्रशंसक बन गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, जादुई शक्ति किसी के पास नहीं होती होंगी किसी के पास, मुझे तो पता नहीं। लेकिन जादुई शक्ति, ऐसा लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है कि चुटकी बजाए तो बारिश हो गई, चुटकी बजाए तो मसले हल हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समस्या का हल निकल गया। लेकिन खोया हुआ आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया है, इनकार किया है कि
ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई मैं महान व्यक्ति हूँ। वो हर बार सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता है कि ये जो सफलता है हो रही है ये गांव वालों की कठिन मेहनत से हो रही है, परिश्रम से हो रही है, मेहनत से हो रही है। मेहनत करेंगे तो ही बढ़ेंगी, ये उसका मानना था। लोगों ने मेहनत किया तब जाके उनको सफलता मिली, और मेहनत तो हमको करनी चाहिए। ये तो मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेहनत का फल मिलता ही है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। मेहनत करने के बाद ही हमारी सफलता और असफलता हमारे हाथ में लगेंगे। अगर असफल रहे तो हमको अनुभव तो आएगा ही आएगा। जब हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्रिकेट का मैच खेलने के लिए गए, फर्स्ट टाइम गए, है ना, आपने मैच खेले और मैच हार गए, लेकिन उस मैच से आपको बहुत सारे अनुभव आए, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप नेक्स्ट टाइम मैच खेलने के लिए जाएंगे तो वो तमाम बातें आप जहन में रखेंगे जो आपको अनुभव हुआ है। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलता हमारे हाथ नहीं लगेंगी। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती है। एकमात्र ज़रिया है, एकमात्र तरीका है मेहनत करना। मेहनत से ही सब कुछ होता है। कोशिश, लगन, मेहनत, इसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। ऐसे जादू की छड़ी घुमाए और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो खोया हुआ आदमी था वो इस बात का उसने हमेशा खंडन किया है कि ना मैं कोई महान व्यक्ति हूँ और ना ही मेरे पास कोई जादुई शक्ति। लोग उसको प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे, लेकिन बाद में वो उसके प्रशंसक बन गए और लोगों को ऐसा लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, लेकिन ऐसा उसके पास कुछ नहीं था। जैसे वो बोलता था कि ये सब गाँव वालों की मेहनत का असर है। तो अब क्या हो गई, कहानी आगे बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्ति है, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। लोग क्या कहते थे कि इसके पास कोई जादुई शक्ति है, लेकिन लोगों से हमेशा कहता है कि आप सबके पास भी वही शक्ति है जो मेरे पास है। खुद को पहचानो। क्या करो, खुद को पहचानो। आपके अंदर भी वो शक्ति है, आपके अंदर भी वो ऊर्जा है। हर किसी के अंदर होती है। कोई उसे पहचान लेता है, कोई उसे जान लेता है, कोई उसे प्राप्त कर लेता है, और कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं और प्राप्त भी नहीं करता। वो कह रहा है कि अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी शक्ति को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। कैसे कामों में? रचनात्मक। कैसे कामों में? रचनात्मक कामों में, नए नए कामों में, अच्छे कामों में, सकारात्मक कामों में, पॉजिटिव कामों में अपने मेहनत करो, अपनी ऊर्जा लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। आपस में जुड़ो रहो। जुड़ो और जोड़ो से क्या मतलब है? आपस में जुड़े रहो। सबसे पहले तो अपने घर, जो हमारा परिवार होता है, वो हम जुड़े रहे, आपस में एक परिवार बन के क्या रहे, जुड़े रहे। क्योंकि एकता में क्या होती है, शक्ति होती है ना। आपने तो पढ़ा ही होगा कि एक लकड़ी को कोई भी इंसान, कोई भी आदमी आसानी से तोड़ देता है, लेकिन बहुत सारी लकड़ियाँ उसके हाथ में दे दी तो वो उन्हें तोड़ नहीं पाता है, बराबर ना। तो जुड़ो आपस में। सबसे पहले तो आपस में जुड़े रहो, अपने घर में जुड़े रहो, अपने रिश्तेदारी में जुड़े रहो, अपने ख़ानदान में जुड़े रहो, आपस में जुड़े रहो। तोड़ो मत, किसी से टूटो मत, किसी को अपने से तोड़ो मत, किसी से रिश्ता मत तोड़ो। ये तो हो गई अपने घर की, अपने ख़ानदान की बात। इसके अलावा जुड़ने से मतलब ये है कि अपने पड़ोसी से जुड़े रहो, अपने गली वालों से जुड़े रहो, अपने महल्ले वालों से जुड़े रहो, अपने शहर वाले से जुड़े रहो, अपने ज़िले वाले से जुड़े रहो, अपने भारत से जुड़े रहो, अपने देश से जुड़े रहो। जुड़े रहो और जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। उससे क्या होगा? उससे एकता होगी, और फिर एकता में क्या होगी, शक्ति होगी। और फिर जिस तरह हमने पहले देखे कि
झगड़े, फसाद, जातिवाद ये सब नहीं होगा। लोग आपस में हिल मिलकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ईद, दिवाली सब साथ में मनाएंगे। ईद, दिवाली, क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार हमारे मुल्क में होते हैं। वो सब हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलकर मना सकते हैं। कब? जब जुड़ेंगे और जुड़ेंगे। इस तरह क्या क्या खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास और नया जोश भर दिया। लोगों में नया विश्वास आ गया, नया जोश आ गया, नया उत्साह आ गया कि हाँ हम ये ऐसा कर सकते हैं, है ना। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा कि जंग से पहले सिपहसालार जो जंग का हेड रहता है वो किस तरह अपने फ़ौज को उत्साह से भर देता है, उसके अंदर ऐसा जोश भर देता है, ऐसी बातें वो करता है, ऐसा वो तकरीर करता है कि पूरी फ़ौज जोश में आ जाती है और फिर करती है हमला। उस तरह यहाँ पर भी उसने क्या किया, लोगों में विश्वास भर दिया, नया जोश भर दिया, नया काम करने के लिए, सकारात्मक काम करने के लिए, रचनात्मक काम करने के लिए। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे। पर अंत में वो दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण कड़कड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। ये तो होना ही था, अंत तो होना ही है। किसी भी चीज़ का अंत तो होता ही है। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है। ना मैं हूँ, ना आप है और ना ही कोई है। हर किसी का क्या होता है, अंत होता ही। पर अंत में वो दिन भी आ गया और जो आने ही वाला था, क्योंकि वो तो खोया हुआ आदमी था ना। एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजलियाँ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात में ही सूरज निकल गया हो। इस तरह का मौसम ख़राब हो गया था गांव में। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बहराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज़ गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की झुर्रियों में से घुसकर ये सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि ये शहर के कारखानों से गैस रिसवा एवं विस्फोटक का दुष्परिणाम था। अब क्या हो गया, इतना भयानक आंधी तूफान तो आ ही गया और सब लोग क्या करने लगे, अपने घर में छुपकर बैठ गए। जाहिर सी बात है, बाहर तूफान आएंगे तो हम शक्तिमान तो नहीं बन सकते ना, बाहर जाकर तूफान को रोक सकेंगे। घर में ही बैठना पड़ेगा ना, और ना ही हम सनी देओल है, बराबर ना। सारी रात मौसम बहराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात बदबू चढ़ रही थी, गंध चढ़ रही थी, जो सबके घरों में खिड़कियों से, दरवाज़ों के जो खुला हिस्सा रहता है उसमें से अंदर आ गई। कैसी थी वो? बहुत ही भयानक गंध थी। बाद में पता चला कि गांव में जो कारखाना है उसका जो गैस रिसवा एवं विस्फोटक का दुष्परिणाम था। उसमें कुछ विस्फोटक हो गया था, उसका वो दुष्परिणाम था। इतनी भयानक स्थिति हो गई थी। पहले तो ऊपर से बारिश, आंधी तूफान और फिर इस तरह की गंध। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गाँव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वो गायब हो चुका था। गाँव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए।
गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी, पशु पक्षियाँ उसके बिना उदास हो गए, गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे, गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। अब क्या हो गया, इतना भयानक मौसम था, अब मौसम साफ़ हुआ। अब सुबह हुई तो देखा कि खोया हुआ आदमी अब उनके बीच में नहीं था, वो गायब हो चुका था। क्या हो चुका था? गायब हो चुका था। गाँव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। न जाने उसे ज़मीन निकल गई थी या फिर आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव वाले भी बहुत ढूंढे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव की गलियां सूनी हो गई, पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए, बच्चे बेचैन हो गए, यहाँ तक कि गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। उसको चारों तरफ ढूंढा गया, सर्च किया गया, लेकिन वो मिलने वाला था क्या? मुझे बताइए आप, मिलने वाला था क्या? वो नहीं। वो कौन था? वो खोया हुआ आदमी था। कौन था? खोया हुआ आदमी। जो इंसान, जो आदमी पहले से ही खोया हुआ है, उसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना? सुशांत सुप्रिया जी ने यही कहा है इस पाठ के माध्यम से, और पाठ का नाम भी हमारा क्या है? खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी जो पहले से ही खोया हुआ था, अब हम उसको ढूंढ रहे थे। वो मिलने वाला है क्या? नहीं। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर तो सब उदासी छा गई है, पशु पक्षी परेशान हो गए हैं, गांव के बच्चे बेचैन हो गए हैं, उदास हो गई, गलियाँ सूनी पड़ गई, कुत्ते भी रो रहे हैं खोए हुए आदमी के जाने से। चलिए बढ़ते आगे, देखते गाँव वालों की दिशा क्या है। जो कि गाँव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गाँव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती थी। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। क्या किया लोगों ने? लोग दुखी तो थे, और उसकी याद में क्या किया उन्होंने? मूर्ति बनाई। क्या बनाई? उनकी मूर्ति बनाकर गांव में क्या कर दी? स्थापित कर दी। ये यहाँ पर जो तस्वीर दिख रही है आपको मूर्ति की, ऐसी कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लगाया हूँ। तो गाँव वालों ने क्या किया? बीचों बीच उसकी मूर्ति स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब उसी मूर्ति के पास होने लगी, उसी मूर्ति के सामने होने लगी। और गाँव वालों ने क्या क्या लिया? प्रण ले लिया, शपथ ले ली, पक्का इरादा कर लिया कि जो खोए हुए आदमी ने उनसे मार्ग बता कर गया है, खोए हुए आदमी ने जो उन्हें रास्ता बता के गया है, जो तरीका उनको बता के गया है, उसी तरीके पर वो चलेंगे। और सुशांत सुप्रिया जी कह रहे हैं कि आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वो स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। खोया हुआ आदमी आप चला गया, उसकी याद में मूर्ति बन गई है, गांव की बैठकें भी वहाँ पर हो रही, पंचायत भी वहीं पर लग रही है। लोगों ने प्रण ले लिया कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगी। बढ़ते आगे। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी ना तो अपनी जाति याद थी, ना अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथी जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। समझे आप? काश हमारे शहर के लिए भी, हमारे थाना के लिए, आपके मुंबई के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए भी ऐसा कोई, हमारे भारत के लिए भी ऐसा कोई खोया हुआ आदमी मिल जाता तो हमारा देश भी आज बहुत तरक्की कर रहा होता, है ना? हमारे देश में आज भी ये सब चीज़ें मौजूद है। धर्म, जाति,
ये सब चीज़ें अभी भी है, जातिवाद अभी भी है, मज़हब पर भी आज हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के मज़हब की वजह से हम लोग लड़ते हैं, जाति की वजह से लड़ते हैं। ये सब चीज़ें आज भी हमारे मुल्क में है और इसे हमें क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ये सब बहुत हो गए, अब नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब वहाँ पर जनगणना करने वाले, जनगणना होती है आप लोगों को पता है जनगणना क्या होती है, हर 10 साल में एक बार क्या होती है, जनगणना होती है। मतलब हमारे मुल्क के लोगों को गिना जाता है। एक मिसाल के तौर पर देखा जाए तो गिना जाता है कि कितने आदमी हैं, कितने औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, कौन कौन से काम करते हैं, एक परिवार में कितने लोग हैं। ये सब जानकारी इकट्ठा की जाती है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसे कहते हैं जनगणना। तो जनगणना अधिकारी जब वहाँ पर आया तो ख़ास बात ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। जैसे खोया हुआ आदमी खो गया था, उनके दिमाग में से ये सब चीज़ें भी कहीं खो गई थी, बहुत दूर जा चुकी थी। उनको ये पता ही नहीं था कि हम कौन से धर्म के हैं, कौन से मज़हब के हैं, क्योंकि वो लोग आपस में ईद दिवाली एक साथ मनाते थे। स्त्रियों पे अत्याचार होना बंद हो गया था, दलितों पर अत्याचार होना बंद हो गया था, दलितों का शोषण करना बंद हो गया था। ये सब किसने किया था, खोए हुए आदमी ने किया था। तो उनको ये पता ही नहीं था कि उनका धर्म, उनकी जाति कौन सी है। तो सुशांत शुक्ला जी कह रही है कि काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। क्या थी कहानी, जल्दी बताइए क्या थी कहानी। एक गांव था, पुराना गांव, वहाँ पर एक आदमी आया चिथड़ों में लिपटा हुआ, कुत्ते उसके पीछे लग गए, बच्चे उसको परेशान करने लगे। एक भले आदमी ने उसको देखा तो बच्चों से और कुत्तों से उसको बचाया, उसका नाम पूछा कि तू कौन है। उसने कहा कि मैं खो गया हूँ, तो उसका नाम पड़ गया खोया हुआ आदमी। फिर उसे लोगों के पास ले जाया गया। लोगों ने जब उसको देखा तो ऐसा लगा कि वो उन जैसा ही है, तो उसको उसने गाँव में रख लिया, वो भी गाँव में रहने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी, वह गीत गाता था, लोगों को भी अच्छा लगता था, बच्चों को अच्छा लगता था, जानवरों को भी अच्छा लगता था। उसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी, जिसे सपना है कि वो उसका बेटा है। तो बूढ़ी औरत ने उसको सपना सुनाई तो वो खुश हो गया, उसका बेटा बन गया और अपनी माँ की खिदमत करने लगा। इसके अलावा उसने दलितों और मुसलमान जो किनारे रहते थे गांव के, उनको जाके समझाया, उनके हक़ के बारे में समझाया, उनके अधिकारों के बारे में समझाया और वो अपने हक़ के लिए लड़ने लगे। उसके बाद स्त्रियों को उनके हक़ के बारे में समझाया, स्त्रियाँ भी लड़ने लगी। स्त्रियों पर जो अत्याचार होता था वो बंद हो गया, दलितों पर जो अत्याचार होता था वो बंद हो गया, शोषण उनका होता था वो बंद हो गया। इसके अलावा लोगों को खाद के लिए दूर जाना पड़ता था, तो लोगों को उसने राय दी, सलाह दी कि आप लोग यहीं पर बीज की दुकान खोल लीजिए। इसके बाद उसके गुणों के बारे में उनको पता चला कि वो जानवरों से बातें करता था और भविष्यवाणी करता था कि अब बारिश आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, ओले पड़ने वाली है, टिड्डियाँ आने वाली है, और लोग उसकी भविष्यवाणी से, नुकसान से बच जाते थे। और एक बार सूखा पड़ गया तो उसने ऊपर हाथ करके दुआ मांगी, पता नहीं किस देवता से, किस भाषा में, उसकी दुआ कबूल होगी, बारिश होने लगी। इस तरह था खोया हुआ आदमी। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक तूफ़ान आया, अंत हो गया अब कहानी का। अचानक तूफ़ान आया रात में, बहुत भयानक तूफ़ान, गड़गड़ाहट। सुबह उठे तो देखे कि खोया हुआ आदमी नहीं है, वो गायब हो चुका था, कहीं चला गया था। लोग उसकी याद में परेशान हो गए, गलियां सुनी हो गई, जानवर परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए। बहुत उसको ढूंढा गया, सर्च किया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तो लोगों ने उसकी याद में मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति के नीचे उनकी क्या होती थी, पंचायत होती थी। और लोगों ने प्रण लिया कि जो उसने रास्ते बता कर गया है उस रास्ते पर हम चले गए। और लास्ट में ये हुआ कि जनगणना अधिकारी उस गांव में आया तो उस
गांव के लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनकी जाति क्या थी, उनका धर्म क्या था, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और किस धर्म को वो मानते थे और कौन सी जात उनकी थी। सुशांत सुप्रिया जी यहाँ पर कह रहे हैं कि काश हमारे गांव, शहर, हमारे मुल्क, हमारे देश के लिए भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। तो बच्चों ये थी कहानी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई बराबर करते रहिए, बाहर मत निकलिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।